कुरकुरी मसालेदार मैकरोनी नमकीन आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी कुछ ही मिनटों में। मैकरोनी बॉईल करने के लिए एक पैन में हम डालेंगे पानी और इसको हम बॉईल जाने देंगे। अब आप इसमें डालें नमक, ये ज़रूरी है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मैकरोनी पास्ता। नमक उसमें डालने से आपकी मैकरोनी में अंदर तक सॉल्ट जाएगा। तो हम इसे बॉईल करेंगे 7 से 8 मिनट तक, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं। आप देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको एक नाइफ़ की हेल्प से काट के दिखाऊंगी। अब आप एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करें और अब हम इस पास्ता को ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल में। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे भी जो पास्ता है उसमें मॉइस्चर है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर। अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। अगर आपकी मैकरोनी थोड़ी ड्राई होगी तो वो ये दोनों अच्छे से कोट नहीं कर पाएगी, तो आप इसको अच्छे से मिलाएं। जो कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर है ये बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देगा। हमें एक्सेस नहीं डालना, सिर्फ इतना डालेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप एक्सेस डाल देंगे तो तेल में फ्राई करते वक्त वो उसमें नीचे रह जाएगा। आप देखिए हमारी मैकरोनी अच्छे से कोट हो गई है, और अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अब परफेक्ट है। ऑयल को मैंने मीडियम हॉट किया है, आप बहुत गर्म नहीं करें। हम एक मैकरोनी उसमें डाल के देखेंगे। आप देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसके अंदर डालें अपनी बाकी की सारी कोटेड मैकरोनीज़ और इसको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसके ऊपर एक हल्का गोल्डन कलर आए। अगर ये आपकी अंडर कुक्ड रहेंगी तो ये क्रंची नहीं रहेंगी, तो आप ध्यान रखें ये क्रंची होनी चाहिए, इसलिए आप इसे परफेक्टली फ्राई करें। आप देखें इस पॉइंट पे इस पर कलर आ चुका है, तो अब हम इसको निकालेंगे। जब आप इसको फ्राई करके हटेंगे आपको तभी फील होगा जैसे जब हम चिप्स तलते हैं तो वो ऑलरेडी कुरकुरे से लगते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब इसकी सीजनिंग के लिए मैं ले रही हूँ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ये सीजनिंग है जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाएगी। सीजनिंग आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैरायटी इसकी एंडलेस है। आप पेरी पेरी मसाला ले सकते हैं, पाव भाजी मसाला ले सकते हैं, चीज़ पाउडर ले सकते हैं। तो जो भी आपको फ्लेवर्स पसंद है आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो हमारी मैकरोनी है वो अभी भी गर्म है, तो इमीडिएटली आप उसमें सीजनिंग डालें। ये बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये जो आपके मसाले हैं वो उनको अच्छे से कोट नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी सी बनती है। कभी आपके घर में बच्चों को चिप्स खाने का मन करे तो आप घर पे ही इसको बनाएं और उनको बना के खिलाएं। इसमें मिंट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, टमेटो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप इन सबको ट्राई करें। आप देखें अच्छे से मसाले कोट हो गए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए क्रंच बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी। क्या आप जानते हैं ये कुरकुरी मसाला पीनट्स आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। आज हम देखेंगे इसकी एक क्विक रेसिपी। मसाला पीनट्स के लिए एक बोल में हम डालेंगे रॉ पीनट्स। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है, ये रोस्टेड नहीं है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। जी हाँ, ये एक टिप है, मसाला मूंगफली बनाते वक्त आप थोड़ा पानी ज़रूर डालें। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद जब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी वो अच्छे से कोट हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो बोल के नीचे ही रह जाएंगे। तो अब आप इसमें डालें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्लिक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप वो नहीं खाते तो आप ये स्किप कर दें। अब आप इसमें डालें सॉल्ट और आप इस सबको अच्छे से मिलाएं।
अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी डाला था मूंगफली में, मसाले बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं। तो ये टिप आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप मसाला मूंगफली बनाएं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, इसी के साथ इसमें डालेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, बट जो आपको बाज़ार में मिलती है वो लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। अगर आप नोट करें, जब आप मसाला मूंगफली खाते हैं वो थोड़ी सी फूली हुई होती है, वो बेकिंग सोडा की वजह से होती है। तो अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। आप देखें इस पॉइंट पे बेसन जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे हैं बोल के, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आप ध्यान रखें एकदम से नहीं डालें, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके एक एक टेबल स्पून डालना है, ताकि जो मूंगफली है वो अच्छे से बेसन में, राइस फ्लावर में कोट हो जाए। आपको मूंगफली के कौन से ऐसे स्नैक्स हैं जो पसंद हैं, या आप चाय के साथ कौन से हल्के फुल्के स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, मुझे वो आप ज़रूर बताएं। तो आप देखें मैंने पानी एक्स्ट्रा और नहीं डाला है, बट ये अच्छे से कोट हो गई हैं। तो इस पॉइंट पे मैं इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखूंगी। अब आप देखें इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे ये आपस में बहुत चिपकी हुई हैं, तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना है। और धीरे धीरे करके आप स्पून की हेल्प से इसको मिलाते जाएं। आप जैसे जैसे ये करेंगे मूंगफली हमारी अलग होती जाएंगी। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब अलग अलग आपकी मूंगफली होगी तो वो बेसन में, आपके फ्लावर में बहुत अच्छे से कोट हो जाएगी। अगर आप एक साथ गुच्छों को डाल के, अगर आप जो लंप बने हुए हैं उसको डाल के अगर आप फ्राई करेंगे तो वो सौगी रहेंगे, आपकी मूंगफली कुरकुरी नहीं होगी। तो आप देखें जैसे जैसे मैं स्पून से उसको मिक्स करती जा रही हूँ, दाने अलग होते जा रहे हैं। आप जब भी पकोड़े बनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं जो फ्राई करें, उसमें राइस फ्लावर और बेकिंग सोडा डालें बेसन के साथ। आपकी जो चीज़ है वो हमेशा बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो आप देखें सारी मूंगफली अलग हो चुकी है। मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी, मूंगफली का हर दाना परफेक्टली कोटेड है। ये ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। हम एक मूंगफली डाल के देखेंगे, ये गर्म हो चुका है। अब हम बाकी की सारी मूंगफली भी इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से डालें तो वो डालने में आसानी होगी। हम इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। आप देखें अगर इस पॉइंट पे ऊपर झाग है वो इसलिए क्योंकि हमारी मूंगफलियाँ कच्ची हैं, पर जैसे जैसे मूंगफलियाँ पकती जाएंगी झाग ऊपर से चली जाएगी। तो आप इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करें। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर की बेसन की कोटिंग तो फ्राई हो जाएगी, बट आपकी अंदर की जो मूंगफली है वो कच्ची रहेगी। आप ध्यान रखें मूंगफली हमने रॉ ली है, रोस्टेड नहीं है, तो हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप बीच बीच में स्पून की हेल्प से उसको स्टर करते रहें। तो आप देखें अब झाग इसकी कम हो चुकी है। हमारी मूंगफली अब बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी है। आप चाहें तो एक निकाल के थोड़ी खा के देख सकते हैं, बट जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी और कुरकुरी होएगी। तो आप सारी मूंगफली को निकालें। बस आप ध्यान रखें जो कोटिंग है वो एक्स्ट्रा नहीं हो। अगर आप एक्स्ट्रा कोटिंग उसमें रह जाएगी तो आपकी मूंगफली अगेन सौगी होगी। तो आप देखिए मैंने मूंगफली को टिश्यू पेपर में निकाल लिया था। अब मैं इसको बोल में डालने के बाद इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर। अमचूर डालने से बहुत जो चटपटा सा फ्लेवर आता है वो इस पॉइंट पे आएगा। मैं जनरली अमचूर बैटर के अंदर नहीं डालती और इस पॉइंट पे डालना प्रेफर करती हूँ। तो आप देखें बहुत ही जल्दी मज़ेदार सी आपकी चटपटी बाज़ार जैसी बेसन मूंगफली बन के तैयार है। आप इसको कम्प्लीटली ठंडा करें, उसके बाद ही आप इसको स्टोर करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं और कौन सी रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊं।